जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य जिसका विकास सिद्धों के बाद हुआ था। सिद्ध साहित्य के विरोध स्वरूप नाथ साहित्य का हिंदी में विकास हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो सिद्ध थे वह पंच प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं या पंचमकार में पड़ गए थे, जैसे निद्रा है, मैथुन है, मद्य है, मांस है इत्यादि में वह पड़ गए थे या दुराचार में पड़ गए थे। तो सिद्धों के विरुद्ध गोरखनाथ ने अपना एक निराला पंथ चलाया या अपना एक अलग पंथ चलाया जिसे नाथ साहित्य कहा जाता है। गोरखनाथ ने ही सर्वप्रथम सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई और जिसको प्रारंभ करने का श्रेय या जिसको प्रारंभ करने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है, क्योंकि जो गोरखनाथ के गुरु थे वह कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध थे जिनको उभारने का कार्य गोरखनाथ ने किया था। अर्थात अपने गुरु को ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ को जो दुराचार में पड़ गए थे, अर्थात सिद्धों की जो वाम मार्गी धारा है उसमें जो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो उससे उबारने का श्रेय उनके शिष्य गोरखनाथ को दिया जाता है। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ दोनों को माना गया है। नाथ पंथ से ही भक्तिकालीन संत काव्य का विकास हुआ। दोस्तों आपको पता ही है वैसे तो, क्योंकि सिद्ध पंथ और नाथ पंथ से ही आदिकालीन भक्तिकालीन जो संत काव्य हैं उसका विकास माना जाता है। नाथों की जो साधना है, नाथों की जो साधना पद्धति है या नाथों द्वारा अपने गुरु को सर्वाधिक महत्व देना या फिर कुंडलिनी जागरण, यह सब जो नाथ पंथ की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वह आगे जाकर संत काव्य के रूप में विकसित और पल्लवित होती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। उसके लिए उन्होंने नाथ संप्रदाय भी कहा है, सिद्ध मत भी कहा है, सिद्ध मार्ग भी कहा है, योग मार्ग भी कहा है, योग संप्रदाय कहा है, अवधूत मत भी कहा है। दोस्तों हजारी प्रसाद जी द्वारा यह जो अलग अलग नाम दिए हैं, उन्होंने नाम को आधार बनाकर यह बात कही है, न कि इन सभी संप्रदायों की विशेषता एक है। सभी संप्रदायों की विशेषता एक नहीं है। जो नाम हजारी प्रसाद जी ने बताए हैं वह सभी संप्रदाय एक नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए क्या बताया है कि नाथ पंथ को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि जो सिद्ध थे उनमें पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो मत्स्येंद्रनाथ भी सिद्ध ही थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था। सिद्ध गण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। सिद्ध गण का तात्पर्य क्या है? जो सिद्ध थे वह नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथों ने उनका विरोध किया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। संख्या में नाथ कितने थे? 9। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं कि नाथों की संख्या कितनी थी या नाथ संख्या में कितने थे। तो नाथ संख्या में 2 थे। आदिनाथ स्वयं भगवान शिव थे, अर्थात आदिनाथ से तात्पर्य क्या है? शिव है। दूसरे मत्स्येंद्रनाथ थे। तीसरे नाथ गोरखनाथ, जो स्वयं गोरखनाथ जिन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों ने मिलकर नाथ संप्रदाय चलाया था। चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृतृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ। तो दोस्तों आपने सुना होगा भृतृहरिनाथ और गोपीचंदनाथ, ये भी प्रसिद्ध नाथ हुए। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई है, अर्थात क्योंकि सिद्धों ने
नारी भोग में विश्वास किया, जबकि नाथों ने क्या किया, नारी की निंदा की। नारी निंदा से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि नारी का जो कामिनी रूप है, कौन सा रूप है, कामिनी रूप, उस रूप की निंदा नाथों ने की है। और वही निंदा, नारी निंदा, आगे चलकर संत काव्य की एक प्रमुख विशेषता बनती है। अर्थात संत काव्य जिसमें हम कबीर के साहित्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, कबीर ने भी नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। दूसरी विशेषता है, नाथ साहित्य में ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अर्थात ज्ञान की महिमा का बखान नाथ साहित्य में मिलता है और वही ज्ञान की धारा आगे चलकर संत काव्य में परिणत होती है। मन के विकारों की निंदा की गई है, अर्थात जो मानसिक विकार हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि, ये जो मनोविकार हैं, इन विकारों की निंदा नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। सिद्धों की भोग प्रदान साधना की भर्त्सना की गई है, अर्थात सिद्धों ने नारी भोग को प्रधानता दी और उसी भोग प्रदान साधना का विरोध किसने किया, नाथ। सिद्धों की भोग प्रदान साधना का विरोध नाथों ने किया। नाथ साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात गुरु को किसके समान दर्जा मिला है, यहाँ पर ईश्वर के समान, परमात्मा के समान दर्जा मिला है। दोस्तों, आपको पता है संत काव्य की विशेषताएं आपने पढ़ रखी होगी, तो संत काव्य में भी गुरु को विशेष महत्व, विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कबीर कहते हैं कि वह गुरु की बलिहारी जाते हैं जिन्होंने मुझे किसके समान बना दिया, ईश्वर के समकक्ष। अर्थात कबीर ने भी गुरु को ईश्वर के समकक्ष दर्जा दिया था। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जिस गुरु ने मुझे गोविंद से मिला दिया, तो वह गुरु मेरे लिए ईश्वर के समान है। ईश्वर और गुरु दोनों ही एक ही पंक्ति में खड़े हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किसे नमन करूँ, किसे प्रणाम करूँ। तो इस तरह का गुरु को ज़्यादा महत्व देना संत काव्य में एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में उभरता है। नाथ साहित्य में हठ योग का उपदेश मिलता है। हठ योगियों का जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ है, उसके अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। दोस्तों, हठ योग में क्या होता है कि जो सुषुम्न नाड़ी होती है या इंगला और पिंगला नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्न नाड़ियाँ, इनके योग से क्या होता है कि साधक समाधि लगाता है। शून्य में समाधि लगाकर जो षट चक्र है, उन चक्रों को भेद कर वह क्या करता है, शून्य में समाधि लगाता है। और हठ योगी साधना द्वारा क्या करते हैं, अपने शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाया करते हैं और वही वह ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। तो हठ योग जिसमें इंगला और पिंगला नाड़ियों का योग होता है और सुषुम्ना नाड़ी के सहारे जो योगी है वह कहाँ पर पहुँचने का प्रयत्न करता है, ब्रह्मरंध्र में पहुँचने का प्रयत्न करता है, और जिसके द्वारा वह ईश्वर से, परमात्मा से शून्य में समाधि लगाकर साक्षात्कार करता है। सिद्धों में जो प्रमुख साहित्यकार हैं या जो प्रमुख गुरु हैं, उन्हें हम उसे हम गोरखनाथ मानते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। वह सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं क्या थे, शिव थे। उनके पश्चात मच्छंद्रनाथ हुए। मच्छंद्रनाथ जो मत्स्येंद्रनाथ का ही दूसरा नाम है, या मत्स्येंद्रनाथ को ही मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने गोरखनाथ का जो समय है वह 11वीं शताब्दी माना था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ सिद्धों की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया था, जो नाथ और सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। गोरखनाथ का समय जो सर्वमान्य रूप से है 13वीं शती का प्रारंभिक काल माना गया है, जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शताब्दी माना था। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर वर्धवाल ने केवल 14 ही रचना उनके द्वारा रचित मानी है, जिनके नाम है सबदी,
पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, ज्ञान चौतीसा, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि सप्तवार, मछिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है, जो आगे चलकर संत काव्य की विशेषताओं के रूप में परिणत होती है। अर्थात नाथ साहित्य ही आगे चलकर संत साहित्य का जो मुख्य आधार है वह बनता है। तो संत काव्य की जो नींव है या जो बुनियाद है वह नाथ साहित्य में ही या नाथों ने ही तैयार की थी। सिद्ध और नाथों ने मिलकर संत काव्य की जो बुनियाद है उसे तैयार किया था। तो दोस्तों, आज मैंने नाथ साहित्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या नाथ साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं उनका जो संक्षिप्त ब्यौरा है मैंने आपके समक्ष रखा है। मुझे आशा है कि यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा या आपके ज्ञान में कुछ न कुछ इससे वृद्धि अवश्य होगी। आगे मैं नाथ साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।